आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। बागी सांसदों को संजय राउत ने एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि इस बार हम नहीं छोड़ेंगे। महाराष्ट्र की जनता एक बार चुप रही, सह ली, अब हम चुप नहीं रहेंगे और इन धोखेबाज सांसदों को जनता जवाब देगी। अब उनको नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई है उसमें से ऐसा कोई करता है तो अब महाराष्ट्र की जनता एक बार चुप बैठी। अब जनता चुप नहीं बैठी तो है सब लोग हैं हमारी पार्टी के सांसद हैं जिनके लिए हमने हमारा सबका उद्धव जी ने कार्यकर्ताओं का खून पसीना बहा है। उनको टिकट दिया, उनको पैसा भी दिया चुनाव लड़ने के लिए, जितने हमारी औकात थी हाँ वो भी दिया, मेहनत किया, सब कुछ किया। और फिर भी अगर उस बारे में उनके बारे में इस प्रकार की खबरें आती है तो ये लोगों ने उनका खंडन करना चाहिए। संजय राउत सांसदों के साथ होने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। उनके घर पर लोकसभा के केवल 3 सांसद ही पहुंचे। ऑपरेशन टाइगर इस वक्त फुल स्पीड में चल रहा है। सारी सियासी गतिविधियां मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो चुकी हैं। ताजा खबर यह है कि किसी भी बागी सांसद की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ कभी भी मुलाकात हो सकती है। उद्धव गुट के बागी सांसदों ने स्पीकर से मिलने का वक्त मांगा है। लोकसभा स्पीकर उदयपुर से कल रात ही दिल्ली लौटे और उनके साथ उद्धव गुट के बागी सांसदों की किसी भी वक्त बैठक हो सकती है। और देखिए उसके साथ ही ये साफ हो जाएगा, बहुत क्लियर हो जाएगा कि बागी गुट आखिर किसके साथ हैं और कितने सांसद हैं। अभी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक तो बागी गुट के 6 सांसद का समर्थन हासिल हो चुका है, जो कि 2/3 बहुमत हासिल करने के लिए बहुत जरूरी आंकड़ा है। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और उनकी बागी सांसदों के साथ गुप्त मीटिंग भी हो रही है। और पहले एकनाथ शिंदे के बेटे और ठाणे के सांसद श्रीकांत शिंदे के घर पर यह बैठक हुई होने की खबर आई थी, लेकिन माना अब यह जा रहा है कि मीडिया के जमावड़े को देखते हुए श्रीकांत शिंदे के घर पर बैठक का फैसला बदल दिया गया है। उस्मानाबाद के सांसद ओमराजे भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और वो कल रात 1 बजे निजी प्लेन से पुणे से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। हमारे सहयोगी सचिन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, अब ये जो बात अभी संजय राउत ने कही, संजय राउत ने तो ये बात साफ कर दी कि उनके साथ जो सांसद हैं वो उनके साथ हैं और जो बागी भी हैं वो भी उनके साथ आ जाएंगे। उन्होंने उनके अंतरात्मा को झकझोरने की तो बड़ी कोशिश की, लेकिन यहाँ तो सांसद स्पीकर से मिलने का समय लेकर बैठे हैं और किसी भी वक्त ये मुलाकात हो सकती है। जी, जैसा कि हम बता रहे हैं कि अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजाभाऊ वाजे को भी मनाने की कोशिश अभी भी जारी है, लेकिन राजाभाऊ वाजे जो है वो मान नहीं रहे हैं। लेकिन उसके अलावा 2/3 यानी कि 6 का आंकड़ा जो है एकनाथ शिंदे शिवसेना ने जुटा लिया है और ये अलग गुट की बैठक जो है ये गुप्त रूप से चल रही है। अब संजय राउत ने जो बयानबाजी की है उसको लेकर हो सकता है कि उनकी एक कड़ी प्रतिक्रिया सामने आए, वो फिर वो डायरेक्ट जो जाकर स्पीकर से मिले ओम बिरला जी से और फिर वो अपना पत्र दे दिया वहाँ पर, क्योंकि संजय राउत ने उसमें कहा कि एक तरह से उनको धमकाया भी कि अब ये बात सही नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो सांसद है उद्धव ठाकरे के चेहरे पर, उद्धव बाला साहब ठाकरे के पार्टी पर और उसके मशाल चुनाव चिन्ह पर चुनकर आया है। बार बार ये नहीं होगा कि पार्टी तोड़ी जाएगी, अब जनता उन्हें सबक सिखाएगी, ये सहा नहीं जाएगा। दूसरा, उन्होंने आरोप लगाया कि 15-15 करोड़ दिए गए, इनको खरीदा जा रहा है। तीसरी, उन्होंने कानूनी जो लड़ाई है उसकी धमकी दी है कि कानूनी लड़ाई में किस तरह से आगे बढ़ेगी। बाकी जो 2 सांसद है अरविंद सावंत और अनिल देसाई ये कहते रहे कि नहीं, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे कहते कि हमारा विश्वास है हमारे सांसदों पर। ये सांसद जो है जो 6 नदारत रहे उसमें से 5 सांसद जो है वो तो 14 तारीख की मीटिंग में भी नहीं आए थे, उसमें संजय दीना पाटिल का भी नाम है। लेकिन बाद में आपने देखा कि 2 दिन के बाद क्या हुआ, संजय देशमुख मातोश्री में नहीं गए और वो यहाँ आकर दिल्ली में आकर प्रतापराव जाधव से मिले। तो कहीं ना कहीं ये सांसद क्या कर रहे हैं, इनकी भनक उद्धव ठाकरे उनके नेताओं को है, इसलिए उन्होंने व्हिप भी निकाला है। अब थोड़ी देर का इंतजार करना होगा कि आप बाकी जो 6 है वो कब स्पीकर के पास जाते हैं, क्या उन्होंने पत्र भेजा है, पटाक्षेप किसी भी वक्त हो जाएगा। सचिन, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।